मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहे आत्मे भई अरहंतादि महान। यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। आप सोचो कितने पशु हैं, कितने मानव हैं, और मानव जीवन दुर्लभ है तो कोई दुर्लभ काम करने के लिए है। केवल जन्मे, बड़े हुए, खेले कूदे, कमाया और बस छोड़ कर ही चले गए। ये जीवन की सफलता नहीं। एक बात ध्यान रखो, जीवन पूरा नहीं करना है, जीवन सफल करना है। जीवन सफल करना अलग बात है, सफल जीवन अलग बात है और जीवन अलग बात है। जीवन की सफलता काय में है कि हम अपने को पहचाने, अपने को पहचाने बिना दुखी होते रहे। अपने ही दुर्भावों से जीव दुखी होता है, अपने ही सम्यक भावों से जीव सुखी होता है। पर को दोष व्यर्थ ही देता है। जीवन में कुछ सिद्धांत बना लेना चाहिए। एक तो ये है कि हम किसी बिंदु को ईगो नहीं बनाए, प्रतिष्ठा बिंदु। वो हमने कह दिया हमारी छोटी हो गई, हमारी बड़ी हो गई। कभी किसी जीवन में किसी बात को ईगो मत बना लेना, और नहीं तो जीवन चला जाएगा। बड़ों की मानने से हम बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। कोई गलती हो जाती है, अरे भाई गलती परमात्मा की नहीं होती। जो गलती छोड़कर बैठा उसे भगवान कहते हैं। जो गलती तो हो जाना कोई बात नहीं। एक बात यह है, पर की गलती मत देखना, दूसरे की क्या गलती। गलती अगर खोजने चलेंगे तो हमें अपनी ही गलती दिखाई देगी। किसी भी दुख में, और उसकी एक कसौटी बताएं आपको, अगर गलती नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। अगर दुख होता है तो कोई गलती है। एक गरीब व्यक्ति है और दुखी है। गरीब होना कर्म का उदय है, लेकिन गरीब अनुभव करना, हीनता का भाव होना, ये गलती है। एक धनी व्यक्ति है, पुण्य का उदय है धनी होना, लेकिन मैं धनी हूं ऐसा अभिमान करना, ये गलती है। बच्चे हैं या बड़े हैं, शरीर बड़े और बच्चे हैं, छोटे बड़े हैं, आत्मा छोटा बड़ा नहीं। इसलिए कभी अपने को किसी दूसरे से भी कम मत समझ लेना, और अपने से दूसरों को भी कम मत समझ लेना। एक बात का ध्यान रखना, अभी 2-1 दिन में आई होगी ये बात। अगर हमसे कोई कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है, तो हमसे भी कोई कम नहीं। ये ध्यान रखो। कभी ये वो सोचो ये क्या है जो हमें सोई है। इसलिए किसी का तिरस्कार मत करो, किसी के प्रति दुर्व्यवहार मत करो। अगर हम अपने को और दूसरों को, सबको समान समझते रहेंगे, सर्वथा नहीं, तो कभी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं होगा। ये लाल कपड़ा है, ये हरा कपड़ा है, ये पीला है, अरे कपड़ा है। और गांव में एक बात कही जाती है,
कपड़े के भीतर सब नंगे हैं। आपस के व्यवहारों के बीच में बड़े छोटे की भावनाएं, कपड़े, पैसा, क्षयोक्षम, बुद्धि, कसाएं, ये कहां से आ गई? जहां ये बीच में आ जाती हैं वहीं व्यवहार बिगड़ जाते हैं। हम ज्यादा होशियार हैं और ये कमजोर है। हमारी बुद्धि ज्यादा है, इसकी बुद्धि कम। और ज्यादा बुद्धि अपने को समझने वाला कम बुद्धि वाले के ऊपर रौब गांठने लगता है, मिसगाइड करने लगता है। कभी ये मत सोच लेना कि हमसे भी कोई कम है। जीवन को पूरा नहीं करना, जीवन को सफल बनाना है। सफल बनाने के बारे में सोचो। जीवन की सफलता केवल पैसा प्राप्त कर लेने में, कुछ संयोग बन जाने में, बिल्डिंग बना लेने में, ये जीवन की सफलता नहीं। जीवन सफल किसका है? लोक व्यवहार में भी कहें, जो जीवन अपने लिए ही समर्पित हो, ये क्या मतलब? चिड़ी कबूतर भी अपना पेट भर लेते, वे भी घोंसला बना लेते। तुमने बंगला बना लिया, मकान बना लिया तो क्या है? सफल उसका जीवन है। अध्यात्म बात अलग है। सफल उसका है जिसने अपने को पहचान लिया है। व्यवहार में सफल जीवन उसका कहते हैं जो सबको अपने समान चलता है। बड़ा किसको कहते हैं? जिसका सोच बड़ा होता है, जो सबको साथ लेकर के चले। केवल अपना ही अपना 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 मोह में पड़े रहो, ये जीवन की सफलता नहीं हो सकती। अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना भोजन, अपना धन, अपना परिवार, अपना नहीं भाई। निश्चय के साथ में व्यवहार आना चाहिए। हम किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं है, ये निश्चय है तो हम सबके हैं और हम सब हमारे हैं, ये व्यवहार। माने हमारे वात्सल्य का विस्तार इतना होना चाहिए कि भाई अगर तकलीफ में कोई पशु हो तो उसको भी हम नमोकार मन सुना देंगे, उसकी भी सेवा कर देंगे, तो पड़ोसी पशु से तो श्रेष्ठ है। अच्छा पड़ोसी ढूंढते हैं, अच्छे पड़ोसी बने। आदमी आदमी को ढूंढ रहा है, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? सोचो, अच्छे आदमी बने। कोई विद्वान बताओ, अरे विद्वान बनो, स्वाध्याय करने लगोगे आप विद्वान हो जाओ। स्वाध्याय को जीवन में आचरण कर में ले आओगे तो सच्चे विद्वान हो जाओ। और नहीं तो विद्वान ढूंढते रहना। आपको एक घटना याद है, उसके बाद दूसरी बात करें। एक बार 10 व्यक्ति समूह के रूप में बाहर नदी पर गए। नदी में स्नान किया, अपने पिकनिक मनाई। उसके बाद चलो भाई अब घर चलें। तो देखा कोई खो तो नहीं गया, कोई डूब तो नहीं गया, कहीं भूल तो नहीं गए, कोई देखो तो सही। तो हर व्यक्ति गिनने लगा, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 5 9। हर व्यक्ति गिनने लगा और 9 के 9 ही होते थे। अब रोने बैठ गया। एक हमारा साथी डूब गया। कौन डूब गया ये पता नहीं है, लेकिन एक डूब गया। उधर से एक व्यक्ति निकला, भैया रो क्यों रहे तुम लोग? अरे हम 10 लोग साथ आए थे स्नान करने और पिकनिक मनाने, और 9 रह गए, एक कहाँ गया पता ही नहीं। उसने निगाह लगाई, 10 के 10 तो खड़े। तो उन्होंने कहा भैया 10 कर लें तुम्हारी तो क्या इससे बड़ा काम क्या होगा, उपकार क्या होगा। तो उसने एक एक को 1, उन्हीं 2, उन्हीं 3 और 10, ये तो 10 हो गए। कौन खो गया था? स्वयं खो गया था।
ध्यान रखना, कोई भी बन जाओ तुम, अध्यापक बनो, राष्ट्रपति बनो, इंजीनियर बनो, जो कुछ भी बनना हो बनो, लेकिन आदमी के आदमी बने रहना। नेक इंसान पहले बनने की बात है। विद्या ददाति विनयम, हमारा व्यवहार हर जगह विनय रूप हो। हम अपने आचरण से शिक्षित होने का प्रमाण है। कहीं भी चले जा रहे हैं, जाकर के हमने देखा एक जूता इधर पड़ा, एक चप्पल उधर पड़ी है, एक वो पड़ी, अरे अशिक्षित लोग हैं। शिक्षित लोग हैं भाई लाइन से व्यवस्थित लगी है, वो पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है और खड़े खड़े बातें कर रहे, अशिक्षित लोग हैं। जहां गए ध्यान रखना, गंदे लोग ही गंदगी फैलाते हैं। वे जहां जाएंगे उस स्थान को गंदा करेंगे, गंदा छोड़ कर क्यों गए यार। और जब जाएंगे तब बुराइयां करेंगे, अरे लोग कैसे हैं, गंदे छोड़ जाते और स्वयं गंदगी छोड़ जाए। गंदे लोग ही गंदगी फैलाते हैं। आप कहीं भी रहो, किसी स्थान पर, चाहे धर्मशाला में हो, चाहे स्टेशन पर हो, चाहे छात्रावास में हो, चाहे घर में हो, चाहे प्ले ग्राउंड में हो, कहीं भी गंदगी मत फैलाना। गंदगी फैलाने वाले लोग अपने मन की गंदगी का परिचय देते हैं कि हम कितने गंदे हैं। कभी कभी लोग सफाई देने लगते, हम क्या बेईमान हैं, तो वही कह रहे हैं, हम थोड़े कह रहे हैं। बुरे लोग ही बुराई करते हैं। अरे भाई, बुराई करने में तुम्हें क्या मिला? एक व्यक्ति को गाली देने की आदत पड़ गई, बात बात में गाली देता है। एक सज्जन पुरुष ने कहा, भैया गाली वाली मत दिया करो, ये अच्छी बात नहीं। सभ्यता से बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो। धीरे माने वॉल्यूम धीरे नहीं, इतने धीरे मत बोलो कोई सुन ना पाए। इतने अस्पष्ट मत बोलो, आधा बोलो आधा पता ही नहीं पड़े। ये आदतें बहुत गंदी हैं। धीरे बोलो, न ज्यादा जोर से बोलो, मध्यम स्वर में बोलो, स्पष्ट बोलो, कम बोलो, प्रामाणिक बोलो। पहले तौलो फिर बोलो। इन प्रकार से बोलने से फल क्या होगा? कहीं किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ और तो गड़बड़ नहीं होगी। एक व्यक्ति मुट्ठी में चिड़िया को पकड़े, बोले बताओ मरी है कि जिंदा है? अब क्या करें? उसने झट से कह दिया मरी है। उसने ऐसे छोड़ दिया कि उड़ गई कि जिंदा है, देखो तू झूठ बोलती। बोले इसीलिए तो हमने कहा अगर हम कहते जिंदा है तो मसक देता। जिससे हिंसा होती हो, जिससे पाप होता हो, जिससे कुशील होता हो, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। आपके पास कितनी चीजें हैं, एक आत्मा, एक मन, एक वचन, एक काय, शरीर है कि नहीं? मन, वचन, काय और आत्मा। तो आत्मा है। मन काय के लिए मन में क्या होता है? मन में विचारता, विचार चलते रहते। कभी गंदे, जब बाहर में गंदगी नहीं फैलाओगे तो गंदे विचार मत करो। अगर गंदे विचार होंगे तो गंदगी तो फैलेगी। मन में गंदे विचार मत करो। जैसे बाहर की गंदगी हमें रोगों का कारण है, ऐसे भीतर की गंदगी, विचारों की गंदगी हमारी अंतर्द्वंद का कारण है। अगर तुम्हें कोई भी कार्य करना है, गुरुजनों से सलाह लेकर के करो, बता करके करो। कितनी से बड़ी गलती हो जाए, कभी छिपाने की कोशिश मत करो, उनके पास समाधान है। वे नाराज हो जाएंगे तो हो जाने दो थोड़ी देर के।
लेकिन अगर गलती को बढ़ाते गए तो कितने नाराज होंगे। कभी छिपाने लायक कोई काम मत करो, इस बात को सोचना। अच्छे बोलो। आपको मालूम होगा एक दृष्टांत, राजा, मंत्री, कोतवाल और सिपाही 4 लोग मिलकर के बाहर जा रहे थे। रास्ता भटक गए, भूल गए। चले तो एक वृद्ध अंधा पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा था। उधर से पहुंचा सिपाही, क्यों, रास्ता किधर है? हमें नहीं मालूम। दूसरा कोतवाल पहुंचा, ए सूरदास, रास्ता किधर है? कोई अभी इधर से निकल के गया, यहाँ सिपाही तुम्हारा निकल के गया हो, तुम इधर चले जाओ, नगर का रास्ता इधर है। मंत्री आया, ए महात्मन, रास्ता कहाँ है? महाराज, रास्ता भूल गया हूँ, राजा जब आया। हमारे साथी जाने किधर गए, हम किधर जाएं? कि इधर ही चले जाओ, आपके साथी इधर ही गए। जब चारों मिल गए, वो था तो अंधा, लेकिन उसने पहचाना किससे? के बोली से। राजा की बोली में महानता, आदर। देखो, आप जानते हो, आपकी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में प्रजा राजा को अपना स्वामी मानती है और राजा अपने को प्रजा का सेवक मानता है। छोटे से बड़े बनते हैं, बड़े से छोटे थोड़े होते हैं। लघुता का भाव रखना, विनम्रता का भाव रखना, बड़े बन जाओ। और अगर बड़े बनने की कोशिश करी कहीं, तो आप कभी बड़े नहीं बन पाए। बड़े जन्मते हैं कि बड़े बनते हैं? जैसे अध्यात्म की भाषा में कहते, भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। ठीक है? इसी प्रकार हम सब जगह लगाना चाहिए, बड़े जन्मते नहीं है, बड़े बनते हैं। श्रावक जन्मते नहीं, श्रावक बनते हैं। मुंडाज जन्मते नहीं, मुंडाज बनते हैं। बड़े आदमी जन्मते नहीं, बनते हैं। ये जन्म से महान नहीं, कर्म से महान होता है। इन बातों को ध्यान रखना। आपके पास मन, वचन, काय, तीनों चीजें मिली हैं और आत्मा है, तो आत्मा है। अब मन में काय के लिए है? आप कहोगे मन विचार करने के लिए, नहीं, अच्छे विचार करने के लिए। मन काय के लिए मिला हमें? अच्छे विचार करने के लिए। और अगर अच्छे विचार नहीं करोगे तो खोटे विचार तो अपने आप आ जाए। इस हॉल में बंद कर दो, 1 महीने ऐसे ही बंद पड़ेगा। गंदगी के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, गंदा अपने आप हो जाए। और सफाई के लिए आपको करना पड़ेगा। कोई व्यसनों का कॉलेज खुलता है, स्कूल खुलता है, जहाँ व्यसन सिखाए जाते हो, जुआ खेलना सिखाया, गाली देना सिखाया जाता है। गंदे कामों के लिए, खोटे काम नहीं। पानी नीचे तो अपने आप चला जाता है, ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? आपकी मशीन चाहिए, कुछ मेहनत चाहिए ऊपर चढ़ने की। ऐसे ही ऊपर उठने के लिए जीवन में आपको मेहनत करनी पड़े, नीचे तो वैसे ही गिर जाओ। अगर अच्छे विचार नहीं करोगे तो खोटे विचार अपने आप आ जाए। जो आप पाना चाहते हैं उसको देना सीखो। अगर सम्मान देना सीखोगे तो सम्मान मिलेगा। बड़ों का आदर करोगे, तुम्हें स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। छोटों से स्नेह करोगे, तुम्हें आदर मिलेगा। जो दोगे सो मिलेगा, जो बोगे सो ही काटोगे कि और कुछ काटोगे। फसल काय की आएगी तुम्हारे खेत में? एक खेत है तुम्हारा, उसमें काय की फसल आएगी?
गेहूं की कि चना की कि सरसों की कि किसकी फसल आएगी? कि जो बोएंगे उसी का फसल आएगा। बबूल के पेड़ पर सवेरे तो कही थी, बबूल के पेड़ पर आम कभी नहीं आएंगे और आम के पेड़ पर आम समय पर आएंगे। अरे आम को बड़ा तो होने दो, हथेली पर आम तो उगते नहीं। तो मन अच्छे विचारों करने के लिए है। अच्छे विचारों से, भगवंतों के स्मरण से हमारे दिन का प्रारंभ होना चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य को रोज स्मरण करना चाहिए। आप घर से क्यों आए? माता पिता ने आपको यहां क्यों भेजा? इस बात पर लक्ष्य रखोगे तो भटकोगे नहीं। क्यों आए? कुछ दो बातें अच्छी सीख लिया। एक बच्चा हॉस्टल में ही रहता था, छात्रावास, छोटा होगा 3-4 क्लास का, 5 क्लास का। अपने घर गया तो उसने देखा, अब वो देर से उठा अपने आराम। उसकी दादी बोली, क्यों भाई, तुम्हारी छात्रावास में यही सिखाया जाता है? हो गया काम। एक बच्चा अपने घर गया, भोजन करने बैठा, बड़ी अच्छी तरह से उसने भोजन किया, एक चावल भी नहीं फैला, एक टुकड़ा भी नहीं फैला। अरे भाई, छात्रावास तो अच्छा है। उसने एक टुकड़ा अलग रख दिया, जाकर के गाय को डाल दिया, पशु को डाल दिया। उसको डालना है तो डालो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बिगाड़ो मत। बड़ी पत्थर पर हाथ धो दिए और फिर उसको फेंक दिया। अरे भाई, वो भी तो जीव है, उसको भी खाने को दो, तो अच्छा खाने को दो कम से। जैसा देोगे तैसे ही मिलेगा। तो अच्छा सोचो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, अहित मत सोचो। अच्छा बोलो और अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पाओ। देखो, भोजन की चर्चा थोड़ी आ गई तो हम कह दें, भोजन 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। गाड़ी में अगर खराब पेट्रोल पड़ जाएगा तो गाड़ी का इंजन खराब होगा कि नहीं? तेल, दीपक में तेल की जगह अगर पानी डाल देंगे तो क्या बत्ती जलेगी? तो आप अपने शरीर में खराब भोजन डालेंगे तो आपका शरीर खराब होगा, ये सोच लीजिए। अगर आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपके विचार भी सात्विक रहेंगे। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। अब हम बदल रहे इसको। अभी बोला क्या था? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब हम बदलना है, जैसा बनाना हो मन वैसा खाओ अन्न। क्यों भाई, ठीक है कि नहीं? अगर आप तामसिक आहार करेंगे, शराब पियोगे तो शराब बोलेगी, वो तो भीतर। नशा करोगे, गुटखा पाउच खाओगे तो वो बोलेगा। और देखो, पाप छिपा करके कर सकते, पाप के फल को कैसे छिपाओगे? भैया जरा दांत निकले, भाई तुम गुटखा खाते हो? नहीं नहीं नहीं। अरे गुटखा नहीं खाते, दांत क्यों खराब हो? जीवन में सात्विक विचार बनाने, अच्छे विचार बनाने, तो भोजन भी आपको सात्विक करना चाहिए। राजसिक अगर विचार भोजन होगा तो आपके विचार भी फिर राजसिक जैसे हो जाएंगे। बाजार में आज जितने भोजन बिक रहे हैं रेडीमेड, वे किसके द्वारा बनाए जाते जानते हो? जिनका अर्थ
कमाना, पैसा कमाना ही केवल दृष्टिकोण रह गया। न स्वास्थ्य से मतलब, न संयम से मतलब, धर्म से, पैसा पैसा। अब ऐसे लोगों के द्वारा जो बनाया गया और पैक किया गया भोजन होगा, आपको कैसे होगा? एक जगह गए, बोले भैया यहाँ बासी रोटी दे देते। एक दिन की रोटी को बासी कहते हो और पैकेट बंद बिस्कुट 1 महीने का 3 महीने का, उसको तुम ताजी कह रहे हो। मिठाइयां 1-1 महीने की, पैक बंद, क्यों खराब नहीं हो रही? खराब क्यों नहीं होती बताओ भाई? अरे भाई पहले ही खराब है, खराब क्या होंगे? खराब क्या होंगे? खराब क्या क्या खराब होगा? एक पूजा के शुद्ध कपड़े पड़े, इन कपड़ों से आपको छू लो उन कपड़ों को, तो ये कपड़े खराब हो जाएंगे कि वे कपड़े खराब होंगे? वे शुद्ध ही तो अशुद्ध होंगे। अशुद्ध क्या अशुद्ध होंगे? वे तो अशुद्ध पहले से ही है। ये पैक बंद व्यवस्थाएं बहुत खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। एक बच्चे ने मां से कहा, मां तुम जो कचौड़ी बनाती हो उसमें वैसा स्वाद नहीं जैसा उस ठेले पर बिकती है। मां समझदार थी, क्रोधित नहीं हुई, धीरे बोली। मां को क्रोधित होना भी नहीं चाहिए। और अध्यापक तो मां और पिता दोनों का रूप होता है। मां जैसी ममता, पिता जैसी अनुशासन। मां बोली बेटा सुनोगे? बताओ मां क्या कह रही? बेटा जो बे डालते हैं वो हम डाल नहीं सकते। वो तेजाब डाल दे खटाई की जगह। पहले खटाई डलती थी, पानी बनाते थे, वो टिकिया पैसा क्या बनाते वो है, क्या बोलते उसको है, वो पहले बनाते थे खटाई से, नींबू से, टाटरी से, फिर बनाने लगे। अब तो सीधा तेजाब डालते हैं और उसके साथ में मसाला डाल देते, बन गई। अब ये बताओ, तेजाब तुम्हारी उंगली पर चल जाएगा, उंगली पर पड़ जाए तो जल जाएगा कि नहीं? अब कितना डाइल्यूट हो, कितना ही हल्का हो जाए पानी में पड़ करके, लेकिन जब वो हाथों में पहुंचेगा तब बाजार की चाट खाने लायक नहीं है। मां बहनों को भी ध्यान रखना चाहिए, आलस्य के कारण बच्चों को पैसा देने की आदत मत बिगाड़ो, खुद घर बना करके खिलाओ। और आपको भी ध्यान रखना चाहिए, वो खाने लायक पीने लायक नहीं। अभी हम चर्चा कर रहे थे, बच्चे भोजन क्या करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, इनसे पूछ रहे थे। भोजन आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी बुद्धि का विकास हो, शरीर का विकास हो। भोजन भोजन के लिए, स्वाद के लिए थोड़ी करते हैं। जीने के लिए खाना कि खाने के लिए जीना? आप कहोगे जीने के लिए खाते, अरे नहीं, खाने के लिए तो जीने वाले मरते हैं, खा भी नहीं पाते, अस्पतालों में डॉक्टर मना कर देते, अब कुछ नहीं खा सकते। तुमने बहुत शक्कर खाई है, अब कड़वी कड़वी चीजें खाओ, अब थोड़े दिन लंघन कर लो। खाने के लिए नहीं, जैसे चलने के लिए गाड़ी में डीजल डालती है ना, ऐसे शरीर को अपने अच्छे कार्यों में लगा रहे, साधना में लगा रहे, उसके लिए शरीर में आहार डालते। तो आप विचार करो, भोजन शरीर के लिए है कि हम भोजन के लिए? हम भोजन के लिए है कि भोजन हमारे लिए है? हम धन के लिए है कि धन हमारे लिए है? कमाने में इतने अंधे मत भूल जाना कि अपनी मानवता भूल जाओ, नैतिकता भूल जाओ, ईमानदारी भूल जाओ, किसी के प्रति अन्याय करने लगो। तुम खूब ऊंचे उठना, लेकिन दूसरे को धक्का दे करके नहीं। सदैव ध्यान रखना।
आगे बढ़ना, किसी को धकेल करके नहीं। कोई आएगा तुम्हें भी तो धकेल देगा। जो धकेलेगा, धक्का देगा, वो धक्के खाएंगे। ये कर्म फिलॉसफी है। तो भोजन आपका जब शरीर के लिए नहीं, अच्छी बुद्धि के लिए, तो आप अच्छा भोजन करिए। अच्छा भोजन माने सात्विक भोजन, जो स्वास्थ्य और संयम के अनुकूल हो। नशाकारक भोजन नहीं, अभक्ष्य नहीं, भक्ष्य खाने लायक। खाने से पहले सोचो खाने लायक ही खाओ। कभी तुमने गाय को चरते हुए देखा? ऐसे सूंघेगी और हट जाएगी, सूंघेगी हट जाएगी। खाने लायक घास ही खाएगी, नहीं खाने लायक नहीं खाएगी। और तुम नहीं खाने लायक भोजन करोगे तो उस पशुओं से भी गाय पीते होंगे। सात्विक भोजन, उसमें भूख का मसाला मिला। अगर भूख होगी आपकी स्वाभाविक, तो सात्विक भोजन भी आपको स्वादिष्ट लगेगा। और भूख नहीं होगी तो खूब मसाले, तेल वेल जो कुछ भी डालना हो डाल लो, वो स्वाद नहीं आए। उसको खा भले लो, लेकिन पाचन एसिड बनेगी, कहीं कुछ बीमारियां होंगी। अगर भोजन पर आपका नियंत्रण है तो आप रोगी नहीं हो पाए। भोजन के हिसाब से करो। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया पानी को छान करके पीना चाहिए। आज फिल्टर लग गए, उन फिल्टरों के छन्नों को देखो, काले पड़ जाते। पानी जिसको आप साफ कह रहे हो, उसके भीतर कितनी गंदगी। पानी छानोगे, जीवों की रक्षा होगी, वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी रक्षा होगी रोगों से। कुछ समय पहले तक डॉक्टर कहते रहे, भैया अब तुम्हें हम क्या दवाई दें, तुम्हें क्या परहेज बताएं, तुम तो जैन हो, तुम तो छान करके पानी पीते हो, लौकी तोरई सब्जी खाते हो, तुम्हें क्या परहेज बताएं, तुम तो वैसे ही हल्का भोजन करते हो। तो भोजन हमारा पौष्टिक तो होना चाहिए, लेकिन बिगाड़ करके नहीं खाओ, गरिष्ठ बना करके मत खाओ। रात्रि भोजन के संबंध में कितने वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, भोजन का पाचन सूर्य की किरणों से संबंध रखता है, निमित्त। आपने अनुभव किया होगा, जब बरसात के दिनों में सूर्य कम निकलता है, बदली होती है, तब भूख कम हो जाती है, भूख कम लगती है, पाचन कम होता है। आपको भोजन सोने से कम 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। आप विश्राम के लिए गए, आप मशीन को भी तो विश्राम दो, भोजन पच जाना चाहिए। तब खाया और सो गए, एसिड बनेगी, विश्राम नहीं होगा आपका, खुमारी सी रहेगी, नींद नहीं होगी। अगर वास्तविक नींद है तो उठोगे तो आप फ्रेश उठोगे, उल्लास आ जाएगा। और वैसे उठ रहे हैं, जरा थके हैं, हाथ पांव टूट रहे हैं, जरा आंखें भारी हो रही हैं, ये सब विपरीत नींद के लक्षण हैं। इसका संबंध सारा का सारा भोजन से है। आप भोजन जितनी जल्दी कर लोगे और पच जाएगा, उसके बाद अगर विश्राम करोगे तो आपको शरीर का भीतर का भी विश्राम मिलेगा। और नहीं तो बाहर का तो विश्राम है, भीतर का विश्राम। एक मजदूर था, मजदूरी करने के बाद अपने भोजन करने दोपहर को जाता था, विश्राम करता था, 2 घंटे का उसका विश्राम रहता था। उसमें नहाओ धो भोजन करो, 10-15 मिनट लेट ला, फ्रेश हो जा। अब मालिक ने क्या किया, ए भैया सुनो, तुम्हारी छुट्टी 12 बजे होगी, 2 बजे आओगे हाउसा, तो तब तक बाजार जाना, सो वहां सब्जी ले आना और वो ऐसा कर लेना, तब तक ये कर लेना, 2.5 घंटे का काम बता दिया।
अब ये बताओ विश्राम काहे का? समझ में आया कि नहीं? ऐसे हम विश्राम करने के लिए लेटे और शरीर पर पचाने का वजन पड़ा हुआ है, शरीर पर पचाने का वजन पड़ा हुआ है। अब वो पचाने में लगा है, विश्राम कहाँ है? हाथों को आपको विश्राम नहीं है, लीवर को विश्राम नहीं है, कहीं भी विश्राम नहीं, गुर्दे किडनी सब विश्राम, ओवरलोड। आपके यहाँ एक व्यवस्था है बहुत सुंदर, पशुओं पर भी अति भारारोपण मत करो। तो पेट पर आज भारारोपण क्यों करते हो? जितना पच सके उतना ही भोजन करना, भूख से थोड़ा कम करना। एक राजा था, एक दिन आश्रम में पहुंचा, उसने देखा आश्रमवासी लोग रहते हैं, अरे भाई एक काम करो, इनके लिए एक वैद्य लगा। तो एक राजवैद्य की ड्यूटी लगाई, तुम यहीं रहो। 1 महीना हो गया, कोई बीमार नहीं, कोई मरीज नहीं। उसने कहा भाई, वहां प्रधान आचार्य थे कि आपके यहां से कोई मरीज नहीं आया? कि आया नहीं और आएगा भी नहीं, आया नहीं है और आएगा भी नहीं। क्यों? कि हम लोग कड़ी भूख लगने पर भोजन करते हैं, भूख से कम भोजन करते हैं, और जितना भोजन करते हैं उसके लिए उतना श्रम करते हैं, भोजन को सार्थक करते हैं। भोजन करके फिर आलस्य में पड़े नहीं रहते। इसलिए हम लोग बीमार होने की कोई बात नहीं, जंगल के स्वच्छ प्रदूषण स्वच्छ वातावरण में रह रहे। उसने जाकर के राजा से कहा, राजा ने कहा बिल्कुल ठीक बात, वहां के वैद्य की जरूरत नहीं, भूख से थोड़ा कम भोजन करो, सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन भी करो। पौष्टिक भोजन एक संतुलन भोजन का बनाना चाहिए आपको। भोजन करे बिना तो काम चलेगा नहीं आपका, तो भोजन का एक संतुलन बनाना चाहिए। प्रोटीन कितनी चाहिए आपको, विटामिन कौन सा कितना चाहिए, एक सुमेल बना रहना चाहिए, परिवर्तन बना रहना चाहिए उस भोजन में। केवल स्वाद का ही परिवर्तन नहीं, एक दिन हमने मिठाई खा ली, एक दिन हमने पूरी खा ली, एक दिन हमने खीर खा ली, ये भी ठीक है, होता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका ये परिवर्तन, जब हम चना खाते हैं, रोज गेहूं खाते हैं, एक दिन चना भी तो खाओ, एक दिन मूंग खाओ, एक दिन अरहर खाओ। तुअर की दाल रोज खाओगे फिर क्या होगा? रोज चावल, एक दिन दलिया खा लो, एक दिन खिचड़ी खा लो, एक दिन चावल खा लो। थोड़ा परिवर्तन बनाना चाहिए भोजन का, जिससे आपको हर तरह का भोजन करने की आदत पड़ जाए और किसी प्रकार के भोजन के हम अधीन न हो जाएं। ऐसा ही भोजन हमें चाहिए, यथालघु भोजन होना चाहिए, यथेच्छ भोजन नहीं, इच्छा के अनुसार जैसा मिल जाए खा पी के अपने आराम से। एक बार हम अपनी ही बात बताएं, एक बार भोजन में खीर बनी, हमने कहा हम नहीं खाते खीर पूरी, हमें तो रोटी चाहिए। एक बैठी थे वयोवृद्ध, बोले भैया विचार करो, मुंडाज जो होते हैं अब क्या करते, जो जहां आहार मिलता वैसा भोजन करते। देखो गरिष्ठ आहार भी करो, गरिष्ठ आहार आपको नुकसान नहीं करेगा, पौष्टिक आहार आपको नुकसान नहीं करेगा, गरिष्ठ आहार तो परिणाम खराब करेगा, लेकिन थोड़ा सा कम लो। रोटी 2 खाते हो तो पूरी 1 खाओ, लेकिन स्वाद साध्य में पूरी 3 खा जाते, इसलिए नुकसान करती। उसका बैलेंस बनाओ। बोले हमारे यहाँ एक दिन पक्का भोजन बनता, शाम को खीर बनती है, हमने बैलेंस हो गया। आपको पक्का भोजन करना है, बाहर जाए आप उतनी सलाद, फल फ्रूट पेट भर। भोजन हमारे लिए है, हम भोजन के लिए नहीं। स्वाद के लिए भोजन मत करो, स्वास्थ्य के लिए भोजन करो। भोजन का संतुलन रखो, सात्विक आहार बढ़ाओ। तामसिक जो भोजन है इसको कहेंगे नशाकार आहार।
लहसुन प्याज आदि काम सीखा। इस प्रकार के भोजन करने वालों को विचार कहां से अच्छे रह पाएंगे। भोजन आपका बहुत सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन के साथ सात्विक विचार करो। परमात्मा का स्मरण कब आएगा? जब बाहर में ही मगन हो जाओगे, बढ़िया बढ़िया करते रहोगे, तो फिर कैसी परमात्मा का स्मरण करोगे? भोजन का मेन्यू ऐसा होना चाहिए। और आपकी उम्र इस प्रकार की है, वृद्धों जैसा भोजन भी नहीं हो पाएगा, बच्चों जैसा चंचलपना भी नहीं है। अब आप अपने शरीर का भी ध्यान रखो। आंखों के लिए क्या चाहिए, कान के लिए क्या चाहिए, नाक के लिए क्या चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए। ये ब्लॉकेज करते रहते डॉक्टर लोग। अगर थोड़ा सा भोजन पर ध्यान रखें और थोड़ा सा व्यायाम, योग, प्राणायाम पर ध्यान रखें तो ब्लॉकेज कोई काम ही नहीं। सही घटना है, कम से कम 20-30 साल पहले की है। एक छोटा गल्ले का व्यापारी था, बीमार हो गया तो डॉक्टर को दिखाने चला गया। डॉक्टर ने दवा लिख दी और कह दिया 1 महीने बाद दिखाया। 1 महीने बाद वो फिर गया, फिर दवा ले आया, फिर दिखा ली। डॉक्टर भला था, केवल पैसा कमाना नहीं उसका लक्ष्य था। वो उसकी वेशभूषा और शकल से दिख रहा था ये कोई सामान्य आदमी ही है। उसने कहा भैया तुम्हारा व्यापार काहे का है? अब वो चिटपटाया, बोले घबराओ नहीं, बोलो। बोले गले का व्यापार है। अच्छा तो एक काम करो, तुम महीने भर कमाओ और उसके बाद हमें दे जाओ। भैया दवाइयों से रोग नहीं ठीक होंगे, आपके भोजन के संतुलन से रोग ठीक होंगे, आपकी चर्या से रोग ठीक होंगे। अगर आप देर से उठोगे तो कभी निरोग नहीं रह पाओगे। अगर खोटे विचार करोगे ईर्ष्या द्वेष के भय के तो कभी बीमार नहीं, कभी स्वस्थ नहीं होगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। कर्तव्य पालन के बिना कभी प्रसन्नता नहीं होती। इस बात को नोट कर लेना आप। और देखो एक बच्चा अगर गंदा काम करता है कुछ, तो एक बच्चे पर असर नहीं पड़ रहा, उसके परिवार के माता पिता, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसका विद्यालय, सारा का सारा बदनाम होता है। और एक बच्चा अच्छा काम करता है तो सबके सब प्रसन्न नहीं होते। आपको सुनाया था संयोग की बात, एक बच्चा कुसंग में पढ़ करके जुआ खेलना सीख गया और पुलिस का छापा पड़ गया, उसको पकड़ ली। अब वो बड़े आदमी का लड़का है, उसको ऐसो जानते थे उस सेठ को। हाँ हेलो, आपका लड़का। अब वो वहीं से बड़बड़ा रहे, हमारे भारत लड़के को हम नहीं जानते, आप तो बंद कर दो। मां बोली अब जाओ देखो। गए, क्यों भाई शेठ जी आपका लड़का है। अब शर्म के मारे ये नहीं कह पा रहे हमारा लड़का, आपका भतीजा, आपका भांजा, आपका भाई। एक व्यक्ति देश को बदनाम करता है और एक व्यक्ति देश को सम्मान के शिखर पर पहुंचाता है। गुजरात का के कारण जाना है, गांधी जी कारण। गांव में एक डाकू होता है तो गांव भर परेशान हो जाता है, और सब डाकू हो जाए तो क्या होगा। खोटी बातें सीखने की जरूरत नहीं है, बचने की जरूरत है। पानी का स्वभाव ही शीतल है, लेकिन पानी को ठंडा रखने के लिए, शीतल रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसको धूप से बचाना पड़ेगा, पानी गर्म न हो जाए, बचाना पड़ेगा। गर्मी के दिनों में पानी को भीतर रखते थे नहीं, तो पानी गर्म हो जाएगा, इस पर टाट बांध दो, इस पर ये कर दो, इस पर ये लगा दो, गर्म न हो जाए। करते हो? पानी का स्वभाव शीतल है तो पानी को बचाते हैं।
कैसे उष्णता के निमित्तों से भी बचा दे। तो जीवन में कुसंग से बचना, ऐसा कोई दोष नहीं है जो कुसंग में आ न जाए, और ऐसा कोई दोष नहीं है जो सत्संग में छूट न जाए। अच्छे लोगों के संग में रहोगे, मित्र से चरित्र का संबंध होता है, जिसके जैसे चरित्र होगा वैसे ही उसके मित्र होंगे। तुम हमें मित्र बता दो, हम तुम्हारा चरित्र बता देंगे, वो आदमी ऐसा है। आपने अनुभव किया होगा, जो बीड़ी नहीं पीता है और जो बीड़ी पीता है, बीड़ी पीता वो आराम से पीता रहता है, लेकिन जो बीड़ी नहीं पीता उसको बीड़ी का धुआं भी अच्छा नहीं लगता, उसका सिर चकराता है, भैया वो ऐसी कर उठ करके चला जाता है। मजबूरी में, यात्रा में, ट्रेन में, गाड़ी में कोई भैया बीड़ी मत पियो। तो ऐसे ही कुसंग बड़ा, सबसे बड़ा दोष है, वो सारे दोषों का जनक है। अच्छी संगति करना, अच्छा सात्विक भोजन रखना, स्वाद देर, थोड़ी देर का, लेकिन स्वास्थ्य हमेशा का। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, संयम पर ध्यान रखना, विचारों पर ध्यान रखना। केवल अपनी जीवन को पूरा मत करते जाना, पढ़ाई पूरी हो गई, अब क्या 1 साल रह गई, अब क्या 2 साल रह गए, नहीं भाई, पूरा जीवन रह गया। भूतकाल का अंत आज आ जाता है, लेकिन भविष्यकाल का अंत नहीं है। भूतकाल का अंत आ जाता है, लेकिन भविष्यकाल का अंत नहीं है। एकाग्रता से अपना कार्य करना सीखो। एक समय में अगर 2-3 कार्य होंगे, एक भी कार्य सब बिगड़ेंगे, कोई ढंग से नहीं हो पाएगा। और एक समय में एक कार्य होगा, कार्य व्यवस्थित हो जाए। अशुद्धि इसीलिए होती है, चाहे लिखने में, चाहे पढ़ने में, चाहे करने में, एकाग्रता नहीं। एकाग्र होकर के सुनो, एकाग्र होकर के आपको अपने याद हो जाएगा। ये बच्चों की बहुत शिकायत रहती है, याद नहीं होता। एकाग्रता नहीं है इसलिए याद नहीं होता, अगर एकाग्रता होगी तो याद हो ही जाएगा। आदर होगा, विनय होगी तो आपको शिक्षा आएगी अपने आप, और आदर विनय नहीं होगी तो शिक्षा कहां से आएगी। मानव हो, मानव बनो, श्रावक हो, श्रावक बनो। आप ये सोचो, जो हो वो बनने की बात क्या है। कि देखो, एक भाई बोला, आप कहते हो मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, इतने मनुष्य होते जा रहे हैं, जनसंख्या कितनी बढ़ गई, आप कह रहे मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। हमने विचार किया, हमने बताते भैया एक बात बताओ, इतनी जनसंख्या में मनुष्य कितने हैं? जो वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक है, मनुष्य कितने? हर पीला, जो पीली वस्तुओं से सोना नहीं कहेंगे, कसौटी पर कसना चाहिए। मनुष्य से कहते जिसे मानवता हो। केवल मनुष्य, शरीर से मनुष्य हो गए, भाव से मनुष्य बनो। जैसा है बाहर में, वैसा भीतर में कुछ बनना चाहिए। भीतर और बाहर का अंतर रहा, सामने और पीछे का अंतर रहा। अब यहां कोई नहीं देख रहा, यहां चाहे कुछ करो, यहां देखने वाला है, यहां सतर्क हो जा। ये वृत्ति अच्छी नहीं है। हम अपने लिए कर रहे हैं कि दूसरों के लिए कर रहे हैं? विचार करो भाई। थोड़ी सी बातें हमने कही हैं। ये परीक्षा तो थोड़े समय की है, और जीवन की परीक्षा हर समय की है। चाहे स्वाध्यायशाला हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे विद्यालय हो, ये सीखने के स्थान है, और जीवन प्रयोगशाला है। जो हम यहाँ सीखते हैं
गुरुजनों से सीखते हैं वह हमें जीवन में प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग के बिना उस शिक्षा का क्या मूल्य होगा। एक बार आपसे भी पूछ लें, चलो कोई बात नहीं, चलती चलती, परीक्षा कैसे कहते हैं? परीक्षा का समय है अभी, परीक्षा कैसे कहते हैं? एग्जामिनेशन, ये तो उसका पर्यायवाची हो गया, भाषांतर हो गया। टेस्ट, इम्तिहान, अरे ये तो सब भाषाओं के शब्द, इनमें दम नहीं। परीक्षा किसे कहते हैं? देखो हम बताते हैं आपको परीक्षा किसे कहते हैं। जो ज्ञान आपने पुस्तकों से, अध्यापकों से घूम करके फिर करके कहीं भी किसी प्रकार से प्राप्त किया है, उसको स्वयं से प्रकट कर देना, उसका नाम परीक्षा है। परीक्षा भवन में आप अध्यापक से तो नहीं पूछोगे, किताब में तो नहीं देखोगे, लेकिन जब पढ़ोगे तो अध्यापक से भी पूछोगे, किताब में भी देखोगे। तो जो ज्ञान आपने किताबों से, पुस्तक, अध्यापकों से या देख करके, सुन करके, पढ़ करके सीखा है, किसी प्रकार से कर सीखा हो, उसको स्वयं से अभ्यक्त करो चुपचाप, पास। और अभ्यक्त करना नहीं आया तो फिर हमारे अच्छे गुणों की अभिव्यक्ति भी होना चाहिए। हमें आपस में प्रेम है, ये दिखना चाहिए। देखो यहां तो पहली बार बैठ गए अपन। मालूम है शिक्षा का प्रारंभ कहां से होता है? हिंदी की वर्णमाला आप कहां से शुरू करेंगे? अ आ करोगे, लेकिन अब मैंने आपने आम पढ़ लिया होगा, अब मैंने अनार पढ़ लिया होगा, लेकिन नहीं, आप पढ़ो। अ से अनुशासन और आ से आदर। अ से अनुशासन और आ से आदर, इसके बिना शिक्षा प्रारंभ नहीं होगी। जब तक आपके जीवन में अनुशासन नहीं होगा और बड़ों का आदर नहीं होगा, छोटों से स्नेह नहीं होगा, आपका शिक्षित होना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। किताबी रटाई और पढ़ाई का नाम शिक्षा नहीं है। शिक्षा माने सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाना। हम हर जगह सोच सकें, हम कहां जाएं, अब क्या करें, अब किधर जाएं, क्या खाएं। इस बाजार में तो बहुत सी सामान है, क्या खाएं? खाने लायक कुछ ही है, सब खाने लायक नहीं। क्या देखें? देखने लायक कुछ चीज है, सब देखने लायक नहीं। शिक्षा उसे कहते हैं जो सत्य असत्य का और हित अहित का निर्णय कराती है, सोचने समझने की शक्ति का विकास करती है, उसका नाम शिक्षा है। आपकी स्वयं की सोच जग जाना चाहिए, कोई देखने वाला हो या नहीं हो। एक आदमी चोरी करने के लिए चला गया, किसी कारण से घर में कुछ खाने को था नहीं, खलिहानों में अनाज रखा था, चलो चुरा के लिया। संयोग की बात वो छोटे बच्चे को भी साथ में ले गया।